हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 को, या फिर कहें तो क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 या इससे जितने भी पहले की प्रश्नावलियाँ हैं उनकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही होगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्रश्नावली की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप सभी चाहो तो वहाँ से जा करके उनको देख सकते हो और समझ सकते हो। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 के। देखिए यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अगर आपको यह पता नहीं चल रहा है कि उदाहरण 1 में हम लोगों को कौन सी समस्याएं दी गई हैं, तो वह भी मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप सभी अपना द्विघात समीकरण वाला चैप्टर आप सभी के NCERT बुक में खोलोगे तो वहाँ पर आप सभी को देखो ये रहा हमारा क्या उदाहरण 1। ये देखो यहाँ पर हम लोग को दिया गया उदाहरण 1, तो इसको हम लोग को हल नहीं करना है। इसका भी उदाहरण 1 में क्या, उदाहरण का क्या होता है दोस्तों, हल पूरा किया हुआ होता है बुक में आपको समझाने के लिए। तो वह जो इसका अंततः हल मिला, यानी कि ये देखो लो, ये मिला x² - 45x + 324 = 0। और देखो इसके दो भाग हैं, x² - 55x + में 750 = 0। इनके हम लोग को मूल ज्ञात करना है उदाहरण 1 में। यही है इसका मतलब कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए का मतलब यही है। वह दोनों जो प्रश्न हैं उनको मैंने यहाँ पर पेज पर लिख लिया है, पहले से ही हल भी लिख रखा है। आइए अब फटाफट से इसको हल करना शुरू करते हैं। हल करने के लिए क्या है कि हम लोग को मूल ज्ञात करना। मूल मतलब x का, ये जो 45x है ना, ये x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है। मान कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड देखो, गुणनखंड कैसे होता है। गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो पहला वाला हमारा अंक है x है, देखो x है तो इसके पीछे 1 होगा ना, x से ये 1 हमारा छुपा हुआ होता है। ठीक है, ये समझ गए। 1 छुपा हुआ होता है, 1 को सबसे लास्ट वाले से जब आप लोग गुना करोगे, यानी कि 324 से गुना करोगे, तो जितनी संख्या आप लोग को मिली 324 ही मिली, तो उसको हम लोग को ये जो बीच वाला है यानी कि 45 है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दो संख्याओं में हम लोग को विभक्त करना है कि जब उन दोनों को गुना किया जाए 324 आ जाए और घटाया जोड़ा जाए तो 45 आ जाए। समझ गए। वो करने के लिए क्या करेंगे, 324 का इधर गुणनखंड हम लोग गुणनखंड इधर कर देंगे। दोस्तों आप सभी देखो कि इसका मैंने ये वाला गुणनखंड कर दिया, ये भाज्य वाला, भाज्य जो भी बोलो इसको, ये वाला मैंने गुणनखंड इधर कर दिया। अब समझ गए होगे। अब इसको देखो, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखो ये बड़ी संख्या 324 बड़ी, बहुत ही बड़ी संख्या है, तो इसको आप सभी अगर एक एक करके गुना करके घटा कर देखोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका सबसे ईजी वे है कि आप सभी इसका क्या कर लो, ये अभाज्य गुणनखंड आप सभी इसको बोल सकते, ये आपको आप सभी इसका गुणनखंड कर लो। ठीक है, यह करने के बाद देखो ये जो सबसे नीचे वाले हैं 3 3, इनको क्या कर देंगे, इसका जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बनेगा तो एक ये 3 तिहाई 9 हमारा ये आ जाएगा। 3 को सबसे पहले नीचे वालों को गुना कर देंगे, क्या बना, इसका 9 बन गया। और इन सभी को आपस में गुना कर देंगे, क्या, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों। मतलब इन सभी का जो हम लोगों ने गुना किया तो कितना आया, हम लोगों को मिला दोस्तों 36 मिला। ठीक है ना, 36 मिला, 36 मिला। तो अब क्या करेंगे कि 36 और 9 के रूप में इसको 45 को हम लोग तोड़ देंगे। 36 और 9 को जोड़ोगे तो कितना, 45 आ जाएगा। 36 को 9 से गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा। समझ गए। अब आइए फटाफट से इसको कर देते हैं। जो पहला वाला पद है वो इसी प्रकार आ जाएगा, यानी कि x² है तो x² ही आ जाएगा। इसके बाद देखो अब माइनस का निशान लगाएंगे, एंड माइनस का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि 36 को लिख देता हूँ, 36x लिख देता हूँ। ठीक है, और माइनस का 9x लिख देता हूँ। देखो सॉरी, यहाँ पर 3x मैंने लिख दिया, यहाँ पर 36 होता। ओके, 36 होता। ओके, तो अब देखो 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो 36 और 9 45 हो गया। 36 को 9 से गुना करोगे 324 भी हो गया। तो आगे का ये जो 324 है प्लस का, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बराबर में 0 लगा देता हूँ। इसका हम लोगों ने इस प्रकार से रूप में परिवर्तन कर दिया। अब क्या लेंगे, कॉमन लेके ब्रैकेट में इसको हल करेंगे। इस प्रकार करेंगे, देखिए वह करने के लिए तो सबसे पहले कॉमन लेना होगा। देखो हर जगह x आपको दिख रहा होगा, ये वाला x और ये वाला x। यहाँ पर x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर ब्रैकेट 1 लगा देता हूँ। अब क्या करेंगे कि देखो x को s से गुना करोगे तो x² आ गया, ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। देखो माइनस का 36 करेंगे तो x गुना में -36 यानी कि -36x भी आ गया। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। अब माइनस का 9 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और वही x माइनस में 9 और यहाँ पर करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। और बराबर में 0 कर देंगे। ये होने के बाद अभी आपसे देख लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
एक्स को एक्स से गुना किया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये जो एक्स है उसको -36 से गुना करेंगे, -36x हो गया, -9 कॉमन ले लिया और एक्स, और ये देखो प्लस था पर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 9 गुने में 36, 324 भी हमारा हो गया। तो दोस्तों यह करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब ये जो ब्रैकेट वाले हैं उनको हम लोग एक बार एक साइड में लिख लेंगे, यानी कि x जो -36 जो है उसको लिख लेंगे, और दूसरे साइड में ये जो दूसरा वाला बचा यानी कि x -9 इसको भी लिख लेंगे, x और -9 लिख देता हूँ। इसके बराबर में 0 लगा देंगे, इसके बराबर में 0 लगा देंगे, क्योंकि अंततः x का मान ही तो ज्ञात करना है, मूल ही ज्ञात करना था। मूल का मतलब क्या होता है? मान होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये जो है हमारा x -36, इसको हल करेंगे तो x का मान क्या आएगा? x बराबर देखो 36 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 36, और ये जो x बराबर में ये जो -9 है यह बराबर के उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया? यही आ गया, x बराबर में 36 और x बराबर में 9। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 36,9। यही हो जाएगा ये पहले वाले भाग का आंसर। अब आइए दूसरे वाला जो हमारा उदाहरण है ये वाला, इसको भी इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने लिख लिया है। इसके लिए जो हमारा गुणनखंड की आवश्यकता है वो भी मैंने कर ली है। अब आइए इस समीकरण का गुणनखंड करते हैं। यह करने के लिए तो देखो क्या करना है। सबसे पहले तो ये पहला वाला है पद, इसको इसी प्रकार लिख देंगे x²। उससे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। ठीक है, हल। अब देखो x² मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि ये जो -55 है ना, इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग तोड़ देंगे। इसको इससे गुना किया 750 का हम लोगों ने इस प्रकार से गुणनखंड किया। अब उस गुणनखंड में से हम लोग को ऐसी दो संख्याएं बना देनी है जिसको जोड़ने पर 55 आ जाए और गुना करने पर 750। समझ गए? देखो किस प्रकार बनाएंगे। जो नीचे का जो 5 है इसको क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन ले इसको एक साइड ले लेते हैं। इसको जब 5 बचे 25 ये हो गया हमारा, और ये जो है इन सभी को आपस में कर देते हैं, यानी कि 3 दूनी 6, 6 बचे 30 हमारा ये हो गया। ठीक है, इसको आप सभी एग्जाम पे में जो आप सभी पेपर मिलेगा उसमें मत लिखना, नोट्स में भले आप सभी रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए लिख सकते हो कि इस प्रकार से गुणनखंड करके इसका आसानी से हल किया जा सकता है। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उदाहरण 1 में दी गई समस्या ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है ऑब्वियसली, पर इस प्रकार से इसका आपसे भी आ सकता है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण है, इससे पहले हम लोगों ने वही किया है। ऐसे जो द्विघात समीकरण थे उनका मूल ज्ञात किया है। अगर आप सभी को लगे कि आपसे गुणनखंड में कोई दिक्कत है तो वो वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने और भी स्पेसिफाइड रूप से एकदम अच्छे से बताया है कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी देखो तोड़ लेते हैं हम लोग। x² लिख लिया। अब क्या करेंगे कि हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे, और ये 30 है ना, 30 को लिख देंगे और 30 के साथ x लगा देंगे, फिर से माइनस करेंगे और 25 का x लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 55 आ गया, 55x, और साइन माइनस का ही रहा। समझ गए? अब क्या करेंगे? प्लस का जो 750 है इसको भी लिख देंगे और बराबर में 0 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगर आपसे कोई भी डाउट है तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछो, जहाँ भी डाउट लगता है वहाँ का आपसे भी टाइम स्टैम्प दे करके पूछो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं कि इससे ब्रैकेट वाला मैं बना लेता हूँ कॉमन लेके। तो पहले x को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x हर जगह दिख रहा है। अब क्या करें कि एक x मैंने ले लिया, अब एक x को यहाँ पर लिख दूंगा तो x² आ जाएगा। x² से गुना करने पर x² आ गया। माइनस का जो हम लोग 30 करेंगे तो 30x आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब माइनस का 25 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं x और 25 गुना में 3 करोगे तो 25 3 75, यानी कि 750 भी आ जाता है। ठीक है, तो अब माइनस का 30 हम लोग कर देंगे और बराबर में 0 कर देंगे। समझ गए आप सभी? ये हम लोगों ने ऐसा कर लिया। ब्रैकेट वालों को एक साइड लिख लेंगे, यानी कि x माइनस में 30, इसको पहले लिखा जाता है ब्रैकेट वालों को। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन में खींच देता हूँ और x माइनस जो 25 है उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके आगे बराबर में 0 लगा देंगे क्योंकि इसका मूल ज्ञात करना है। अब x का मान देखिए क्या होगा। x का मान x बराबर कर दिया, x और बराबर कर दिया, -30 था, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। और यहाँ पर जो x बराबर में क्या आएगा, देखो -25 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 25 आ जाएगा। तो अतः हमारा जो आंसर है वह क्या आ गया? 30,25 हमारा जो है यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों मैंने दोनों ही जो प्रश्न थे उदाहरण 1 में दी गई जितने भी जो समस्याएं थी दो, उनको हल कर दिया है। आई होप आपको वीडियो बड़ी ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर देना, एंड चैनल पर आसे में से जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना और उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना, और भी इसी प्रकार के वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।